पिछले 2 सालों से हम लोग प्रवचन नहीं कर पाए, क्योंकि सबको पता ही है कि बहुत उथल पुथल जिंदगी का एक समय रहा। उसमें भी कोरोना वायरस जैसा एक वायरस आ गया, तो शुरुआत में हम लोग सब डर गए थे। तो एक बात तो सबको पता ही है कि ये नहीं छू सकता है, वो नहीं छू सकता है, भोजन करते समय चम्मच में आएगा, करछी में आएगा, पतीला से आएगा, यहाँ से वहाँ, डरा दिया ना सबको। तो डरा दिया तो
बस सब्जी वाला आ रहा है बाहर से गाड़ी लेकर, सब्जी वाला वहां तक पहुंचा रहा है और भी प्लास्टिक में बांध करके दरवाजा के पास। तो बोलता है कि लोग कहते हैं कि गुरुजी तुरंत नहीं लेना सब्जी, अंदर वहां छोड़ देना, कुछ चिपक के आएगा उसमें, कुछ ऐसा करके। तो ऐसा ऐसा स्थिति से हम लोग गुजरा ना, कोरोना वायरस जिसे कहते हैं। तो वो समय फिर निकल गया। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उसके वजह से मैंने 10 महीना थम गया। तो कोरोना वायरस सवेला जैसा हो गया मेरे लिए। तो एक बार हमने पढ़ा था कि गलचन परचित केवी मोश जे बोलते हैं, जो परचित आता है, परचित गलचन परचित जो आता है ना, वो छुई डुपशी करने के लिए, धर्म का क्या कहते हैं, भावना करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा होता है बोल के ऐसा हम लोग रटे हुए थे। तो बोलते थे लोगों को भी जब दुख आता है, कुछ रोना धोना आता है, तो उस समय समझ लो कि ये जीवन ही ऐसा है ना। ये छाया हुआ बादल की तरह है ना, बादल को देखो छाया जैसा लगता है, कुछ समय पर ढल जाता है, कुछ इस जैसा अनित्य है, उसमें कोई रस नहीं है, दम नहीं, बदलने वाला है। तो हमने सोचा कि बदलने का समय आ जाएगा, आ चुका है। तो अभी कोरोना वायरस से तो क्या हुआ, बस मन को अपने शरीर के साथ रखो, रख करके सुबह केप्टो किया, सेमके किया, शमथा किया, विपश्यना किया, घूम लगाया, जमने लगाया, तो उससे बहुत फायदा हुआ। तो लोग बोल रहे थे कि आप ठीक हैं गुरुजी, क्या है वहाँ? मैं ठीक हूँ। बड़ा मजा आया, खुद जा करके सब्जी पकाया, चावल पकाया, खाना बनाया, खुद ही टॉयलेट सब कर रहा है, खुद ही यहाँ पर मांज रहा है, खुद ही दिया जला रहा है, ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ काम खुद के द्वारा किया, शरीर से, वाणी से, मन से ना। बहुत अच्छा जैसा लगा। अच्छा तो कुछ नहीं है, दुनिया वाले को लेते रोना जैसा, डर रहे थे कहीं तो डर के बिना कोरोना से हार्ट अटैक हो कि कैसे कैसा स्थिति से गुजर गए ना। तो वो आया फिर चला गया, तूफान को आना है आकर चले जाना है, ऐसा लिखा है ना। तूफान आता है आकर चले जाता है। तो जीवन का मतलब ही आना और जाना है। 2 पल की जिंदगी में एक उम्र चुरानी है बोल के गाना वगैरह में बहुत अच्छा होता है, उसमें भी शब्द का रस होता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से हम लोग को एक तरफ से परिचित हुआ, एक तरफ से जानने वालों के लिए हमने मनी कैप्टो लगाने के लिए समय भी मिला है, ऐसा है। तो वो दौर चला गया, फिर वो दौर आने वाला है कह करके अखबार में छप के आ रहा है, देखा। तो इसलिए अपने आप को सतर्कता से ध्यान देते हुए मास्क लगा के चलना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। दोबारा आ रहा है बोलता है, चाइना में बड़ा खतरनाक आया बोलता है ना है पता नहीं, क्योंकि इसमें राजनीति भी जुड़ा हुआ है, बीमार भी है, सब कुछ मिर्च मसाला डाल करके लोगों को फिर डराने की कोशिश है। क्या हो रहा है, कुछ ऐसा जैसा हो रहा है। खैर ये सब जानते हैं ना। तो ये है, तो मेन चीज जो है अब हम लोग क्या कहते हैं, धर्म का प्रवचन करना है। मैंने पोस्टर में लिखा था कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने आज से 2565 पहले जो उन्होंने अमृतवाणी दिया था, ऐसा अमृतवाणी जिससे मानवता की जागृति हो, जिससे चित्त में शीतलता आ जाए, क्या कहते हैं ठंडक आ जाए, वास्तव में शांति किसी के कहा जा सकता है वो आ जाए। स्वतंत्रता क्या है वास्तव में, बंधुत्व क्या है, भाई क्या है, रिश्तेदार क्या है, मानवता क्या है। अगर ये दंपत जो है, ऐसा एक ग्रंथ है, संगेश का सुम का द्वितीय है, भगवान बुद्ध की अमृतवाणी है, ये हर कहीं बिखरा हुआ था। इसको इकट्ठा करके बुद्ध घोष होते, संगे यंग बोलते हैं, बुद्ध घोष जी ने इसको संपादित किया है। ये जो दंपत जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें जो है संगे, ये सिर्फ संगे शक्य थुआ का सुंग है, इसमें कोई मिक्स नहीं है, इसमें कोई विकृति नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई दूसरों का विचार नहीं है, शुद्ध संगेश का विचार है। संगे चुंदे खुद का विचार है, जो हम लोग पढ़े थे ना पहले, खुद का विचार है। इसीलिए धम्म पद, धम्म मतलब छस, पद मतलब शिक्षुचिपा, छस का शब्द, छस का वाक्य, छस का खाता बोलते हैं हम लोग, छस का एडवाइस। ये ऐसा एक एडवाइस है बुद्ध का गाथा, ये धम्म पद है, छस का गाथा है। गाथा उसे कहा जाता है जो गाया भी से गीता में बता लिए रोमो को सावने रोसा छिक के अंदर है ना, 4 छिक के अंदर, जिसे गाया जा सके गाथा, जिसका संगायन कर सके, जिसका संगीत भी कर सके, तो उसे गाथा कहते हैं। ये तथागत सम्यक संबुद्ध की वाणी को इकट्ठा किए थे, बुद्ध घोष जी ने इकट्ठा किया था। इसमें 423 छिक है, 423 पर आओ शुम संगेश अनैन सुम, कोई मिस खोट नहीं है इसमें, बिल्कुल शुद्ध समझे का सुम, इसलिए अमृतवाणी है।
संन्यास का सुंग है ना। और ये जो है आजकल जो मिलता है दंपत यहाँ भारत में श्रीलंका से जो संपादित हुआ था, तो इसमें जो है क्या कहते हैं 26 लेहू है, 26 इसका अध्याय है, 26 चैप्टर्स। इसको सत्य का खजाना कहते हैं, द ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ बोलते हैं इसको। क्यों सत्य का खजाना कहते हैं? इसमें जो संन्यास में जो सुंग बताया है वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। यथावत इसको चेक करें तो साइंटिफिकली चेक करें तो वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई खोट शुद्ध है, इसलिए इसको दूची बोलते हैं। दूची क्यों बोलते हैं? दूची हिंदी में अमृत कहते हैं और इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं। दूची कहने का मतलब यह है कि अगर हमको अमृत मिल जाए तो हम कभी नहीं मरेंगे। उसको छस में छिमित कहते हैं, छिमित दूची कहते हैं। छी मतलब मरना, मैत मतलब मरना नहीं, दूची मतलब अमृत। तो ऐसा वाणी जिसमें अमृत छुपा है, जिसको सुन करके चिंतन करके आप साधना करेंगे तो आप संन्यास को गहन को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं, अरहत बन सकते हैं, बोधिसत्व बन सकते हैं, जमशुद संभव बन सकते हैं। इसमें यह है। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक नैतिकता का भंडार है, जिसमें नैतिकता सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, शील क्या होता है वो सिखाते हैं, समाधि क्या होता है वो सिखाते हैं, प्रज्ञा क्या होता है वो सिखाते हैं, सुचिम क्या है वो सिखाते हैं, समतन क्या है वो सिखाते हैं, शरब क्या है वो सिखाते हैं। उसको सीख करके चिंतन करके प्रयत्न के द्वारा उसको समझ करके प्रतिपत्ति उस पर आगे बढ़ते हुए, मेडिटेशन करते हुए, साधना करते हुए प्रतिवेदन में जब आएंगे, जब आपका विकार जो है टुकड़े टुकड़े होकर सब गिर करके सच्चाई के अंदर जाएंगे, तो यही हमारे जो चित्त जिसे मन कहते हैं, हमारे पास मन है ना, यही मन बुद्ध स्वभाव है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग उस स्वभाव को नहीं देखा, वहां से दूर हटते गए, दूर हटते गए, दूर हटते गए, दूर हटते गए। स्वभाव से दूर हटते हटते आंख कहता है कि यह सुंदर वास्तु है, इसके साथ चिपक जा। कान से सुंदर शब्द सुनाई देता है कि यह बड़ा अच्छा साउंड है, इससे चिपक जा। तो अच्छा खाना का वास आता है तो इसको खा ले तू, जीभ में रस लेता है तो यह स्वाद है, इसमें सब में आ सकती है। सब बन गया, आंख से रूप बन गया, कान से शब्द बन गया ढा, और चे से जो है जीभ से जो है स्वाद बंध गया, उसमें आसक्ति पकड़ लिया। तो वो नाक से जो सूंघने का जो अच्छा गंध है उसको पकड़ लिया, अच्छा हो तो पकड़ लिया, नहीं हो तो उसमें द्वेष पैदा किया। वैसे ही रूप को अच्छा हो तो पकड़ लिया, बुरा हो तो छोड़ दिया। गंध है, अच्छा हो तो पकड़ लिया, बुरा हो तो छोड़ दिया। उसके प्रति द्वेष जगाया, क्रोध जगाया, बेकार में अपने मन को असंतुलित किया। ये जुग डा धी रो रिक्जा कहते हैं। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और मन के विचारों में एक एक प्रतिबिंब आता है, उसको पकड़ लिया, अच्छा हो तो, खराब हो तो ऐसा किया। इसी को ही संसार कहते हैं, पकड़ना और छोड़ना। हकीकत में कुछ पकड़ने का होता ही नहीं है और छोड़ने का होता ही नहीं है, यह सब हमारा मन का खेल है। हम लोग अज्ञानी है ना, पकड़ लिया तो उसमें जिम्बा कर लिया, जिसे हम जिम्बा कहते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता है उसको छोड़ दिया। उसके प्रति नर आता है, गुस्सा आता है। ये गुस्सा और ये जो क्या कहते हैं पकड़ना जो है, राग और द्वेष कहते हैं। पुराने समय में इसको क्या कहते हैं, वो कहते थे धौर्मनस और अभिज्ञा कहते थे। तो ये दो चीजें जो है पकड़ के रख दिया। उन चीजों से कैसे हट करके हम अपने चित्त को फूल की तरह बना करके लोगों का कल्याण भी कर सके, खुद भी फूल रूपी संसार में आकर के जो कीचड़ में दबे हुए लोगों को उठा करके ले जाने का रास्ता दंपत सिखाता है। दंपत एक ऐसी ग्रंथ है, जैसा कि दूसरे पंथ वाले, जैसा कि हिंदुओं में गीता को कैसा सम्मान मिलता है, मुसलमानों के कुरान को कैसा सम्मान मिलता है, क्रिश्चियन के बाइबल को कैसा सम्मान मिलता है, उसी तरह संन्यास के सुंग में दंपत जो है वैसा ग्रंथ है। लेकिन उनकी अपनी अपनी विधि विधान है। लेकिन ये तो ऐसा ग्रंथ है कि इसको एक वेस्टर्न मैक्स मूलर ने कहा कि मैं दुनिया भर के ग्रंथ को देखा कि ये जैसा ग्रंथ मैंने कभी देखा ही नहीं बोलता है। अल्बर्ट भी वही कहता है। पंते आनंद कौशलयान का तो कहना, वो तो बुद्धिस्ट बनते थे, उन्होंने तो इसका वो किया। और महापंडित राहुल संस्कृयान बोल के थे, उन्होंने मतलब दुनिया के सभी भाषाओं में संन्यास का सुंग का अनुवाद है। अब प्रोफेसर वंशुक दुर्जे गुरु जी हमारे से सीनियर है जंगी के, उन्होंने भी किन्नौरी भाषा में इसमें लिखा हुआ है, आपको किसी पढ़ा हुआ है उसमें भी लिखा है। मतलब ये एक ऐसा ग्रंथ है कि इसके अंदर मानवता और नैतिकता और असली
जो जिसकी आज के इस युग में हमें जरूरत है, वो चीज इस संज्ञक से सुन के अंदर है। इस चीज को आप समझ पाओगे अच्छी तरह से। ये दंपत में जितना भी शिक्षा पहले पढ़ा है तो उसमें कई बहुत अच्छी चीजें पढ़ा चुका हूं, मैंने आप लोग को बता चुका हूं, अगर याद रहा हो तो। इसके अंदर जो हमें एडवाइस दिया गया है, इसमें हमको जो शिक्षा दिया है क्या है कि चित्त का स्वभाव कैसा रखना चाहिए, शरीर का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वाणी को किस तरह से रखना चाहिए, उसको आप यथावत जान करके जान रहे होते हो तो अनुभव। फिर जो हम दूसरी चीज करते हैं ना, ओरा छक छम्मे मरमे ग्याबजी कुरिम युमपति पढ़ते हैं, कंजूर पढ़ते हैं, उनको पढ़ने से पहले ये चीज काश हमारे अंदर होता तो सोने में सुहागा होना था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसको हम लोग ने किनारा कर दिया और ये इसको समझे भी नहीं, पहले से छे बोल के वंग लेना शुरू किया, लुंग लेना शुरू किया, फिर सिर्फ मुंह तक रह जाता है। हमने इस मोची चीज से लुंग लिए थे ऐसा करके, फिर ढींग मारना शुरू कर दिया तो हम तो आपसे बड़े हैं, हमको तो इतना मिला, ये मिला कुछ भी नहीं होता है। अमल कुछ नहीं किया ना, हमने कुछ नहीं है तो क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो एक दंपत के शब्द को लेकर के इसका न्यामलन करेंगे तो फिर उसमें कितना वो होता है। तो यहाँ संदेश के सुंग में पहले मैंने पढ़ाया था कि क्या पढ़ाया था, कहते हैं कि जैसा मितर्पा बोलते हैं ना, यो च वत्सतम जीवे अपस्सो उद्यभ्यम एका अहं जीवितम सेयो पश्चतो उद्यभ्यम। यही विपश्यना में बताते हैं। और विपश्यना का मतलब छस से अलग नहीं है बिल्कुल, ये तो हम लोग ने बना के रखा है, ये तो दूसरा छस है जी, ये तो हमारा छस है जी, ये तो वैसा छस है जी। हमने पूरा उसको डिवाइडेड करके रखा है क्योंकि हमारे अंदर समझने का इतना ही बुद्धि है ना, इसलिए छस में भी फर्क करते चले जाते हैं। छस में फर्क होता ही है क्योंकि छस का अर्थ निर्मल शुद्ध चित्त की अवस्था, जिसमें कुटिलता ना हो, जिसमें राग ना हो, द्वेष ना हो, अज्ञान ना हो, लड़ाई झगड़ा करने का विचार ना हो, जिसमें करुणा हो, मेत्ता हो, इस संसार की अनित्यता का भान हो, अनुभव हो, उसको जानते हुए शील क्या है वो जानता हो उस चित्त को, और समाधि क्या है उसको जानता है, कौम नमलिंग क्या है उसको जानता हो, और संसार का असलियत क्या है उसको जानता हो, उसके रास्ते पर चल करके अनुभव करता हो, उससे स्वयं सुधर गया ना, स्वयं साफ सुथरा हो गया। उस स्वयं जो साफ सुथरा स्वयं है उसके अंदर जो यौनतन है, दया है, प्रेम है, ये संसार जो है बदलने वाला है। हम बच्चे थे, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, कल को जाना ही है, कहता है ना, कल को जाना ही है, कुछ है ही नहीं है। घर फूंक दिए हमने, अब राग उठानी बाकी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, ये सब एक दूसरे का कहानी है। ऐसा है हकीकत में, ये सारी चीजें इसमें सिखाते हैं। तो कहते हैं कि जिसने शरीर के इस उद्देश्य को जाना, एक क्षण में आ रहा है, एक क्षण में खत्म, एक क्षण में आ रहा है, एक क्षण में। हमको लग रहा है कि हम पहले जैसे थे वैसे ही हैं, जैसा नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा गलत फहमी है। कहाँ है वैसे ही है ना। पहले हमको शुगर की बीमारी था ही नहीं, शुगर आ गया ना, ब्लड प्रेशर था ही नहीं, ब्लड प्रेशर आ रहा है ना, पुर्णों में दर्द था ही नहीं, दर्द आ गया ना। पहले बहुत सुंदर सुंदर था ना, कहाँ सुंदर है, अब तो बाल बिखरे पड़े हुए हैं, ग्रे कलर हो गया, झुर्रियां पड़ गई, कमर झुक गया, आंखों से दिखाई नहीं हो गया, और भी मैं मेरा है क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। वही मैं मेरा का नाम संसार है। जब मैं मेरा का भाव खत्म हो गया संत के अंदर सबके ऊपर बराबरी का एक विचार आ जाता है, अनुभव होता है। उस तरह के विचारधारा जिसमें प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है, करुणा है, मेत्ता है, इस संसार की अनित्यता को जानते हुए उस तरह का विचार, शुद्ध विचार मन के अंदर जो है ना, उसको छस कहते हैं। छस वो है, छस फ्रेंगा में नहीं है, कोरा में नहीं है, तोरमा में नहीं है, डोलमा में नहीं है, बर्चे लमसल में नहीं। बर्चे लमसल में छस तब हो जाता है, क्या पढ़ रहे हो तब आपको होश हवास हो, तब होश हवास तो होते नहीं, गाना की तरह गा रहे हैं तो उसमें छस का जिल्लत नहीं आता है, बिल्कुल नहीं होता। वो नहीं कह रहा हूं, जिल्लत लाना नहीं लाना अपने मन का बात होता है। तो मैं दाम्पत्य को कह रहा था ना, इसमें 423 गाथा में से हम लोग सिर्फ 145 खत्म हुआ है, मैं देख रहा था कल रात को, और 200 से कुछ है। और इसमें से 26 अध्याय था ना, 26 अध्याय में से हम लोग ने जो है 9 अध्याय खत्म किया है। आज 10वां अध्याय में जाना है, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, फिर बीच में जो मन में जो आए तो वो है। तो इसको
इस पेचा का नाम क्या कहता है? छह की छिक्सु चेपा बोलते हैं। क्या? छह की छिक्सु चेपा। छह किसका? संगस के छह, संगस के छह का छिक्सु चेपा धम्पत। हम लोग जब छोस को पढ़ते हैं, छोस को पढ़ते चाहे कजू निम्मा घेलुक साचा थेरावादन महायान वज्रयान जो भी बोलो, नाम से क्या लेने देना है? काम करना है ना हमको, मन को चित्त को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है। छोस का जो छोस को जब कई बार मैंने बोला, बार बार बताना पड़ता है ताकि सब में बैठ जाता है। छोस को निचोड़ करके चार सिख में लाएगा तो सब पाप सकरणं कुशलस्य संपदा सचित प्रयोदपन्नं एतं बुधानुशासनं। छोस में दिक्पाचियम मिजाजिंग केवा फुंसुम सोपराचे रंगे सेमनी योंगसुदुल देने संगे तेंबाही रंगे सेमनी योंगसुदुल। सेम कैसा दुलशी करना है? सेम गड्ढे दुल करे कैसा दुल करना है? हाले सेम सो फरामी कैसा सेम को तुलसी करना है? कैसा सेम को साफ करना है? जब दंपत में बताया गया जो बुद्ध का शिक्षा पद है, उसको सुन करके, उस पर सुन करके, चिंतन करके उस पर चलना सीखे तो तब छोस हो जाता है। अब दंपत कहते हैं झूठ मत बोलो। अब हमने रट लिया तो ताकि तरह झूठ मत बोलो जी, झूठ बोलना पाप होता है, और दिन भर दुनिया भर का झूठ बोलते रहते हैं, और मुंह से बोला झूठ मत बोलना जी, धर्म थोड़ी होता है, नहीं है ना। आप सोचो, दिमाग हो तो हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है। इंसानों को तो समझ होता है ना, झूठ नहीं बोलोगे मतलब नहीं बोलना है, दूसरों को समझाना नहीं है आपको, खुद मत बोलो ना, हो गया। आप नहीं बोलेंगे, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं बोलेंगे, सब नहीं बोलते जाएंगे तो उस वातावरण में सच्चाई, क्या कहते हैं, सच्चाई का माहौल उत्पन्न होगा। वो छोस है। सबसे प्रेम करो, किसी को धोखा मत दो। अब फिर रट रहा है, सबसे प्रेम करो, किसी से धोखा मत दो। सारा दिन किसी से प्रेम रोम नहीं करता है और धोखा ही देते रहता है, और हाथ में बोलो बहुत बड़ा मानी लेकर के, ओम मानी पहने हो, क्या मानी पहने हो बोल रहे हो? पहले तो समझना चाहिए ना, मन की गहराई जो दंपत सिखाता है वो विचार पहला होना चाहिए, उसके बाद माने होना चाहिए। विचार पहला, उसके बाद क्रिया होना चाहिए। अब छम्बी चलाना जाना है, फैशन है ना, जा रहा है खोरी, बोलता हूं ना जब भी है वो खोरी गिर रहा है, यह है बिजनेस जैसा, कोई गमछो चला है, उसके मन में आते हैं तो गमछो चला रहा है, मेरे पास तो पैसा ज्यादा है, पैसे वाला यहाँ आ गया तुरंत, वो 200 जलाऊंगा जी मैं। मन में क्या है? अहंकार है, उससे मैं बड़ा हूँ, उसने 100 जलाया, मैंने 200 जलाया, और जलाया तो जलाया, दिखता है छुन में जलाया, ओम माँ हूँ, ओम वज्रा आलोके हूँ। मन में क्या है तुम्हारे? हमारे मन में क्या है? गलत है ना, वो धर्म नहीं हुआ करता है। धर्म क्या होता है तो क्या होता है? धर्म जो होता है तो चित्त की शुद्धता, मन की पवित्रता, रंग की सेमनी योंसो दुल धीनी संगे तेंबाही। धर्म का मतलब जो है बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना या बहुत ज्यादा पोथियों का पाता तुम्हें तो भारी छसपा दू को तो पेक्षा पारे दू येमा रेला दोर्जी चोपा थारे मापचू लोगे दुख से तब दोर्जी चोपा लोशी कर, उसका अपना एक गेवा हो सकता है छोटा बहुत, लेकिन मन की स्थिति को देखा तो मन के अंदर दोर्जी चोपा का एक अक्षर का ज्ञान भी नहीं है। उच्चारण करने का थोड़ा सा गेवा मिल सकता है ना, उससे ज्यादा पाप होने पर और धुल जाता है, वो गेवा का तो कोई मातम नहीं है ना। पाप ज्यादा हो तो धुल जाता है। 100 लीटर पानी उसमें एक बूंद अमृत डालेगा तो उसका पता ही नहीं लगेगा। 100 लीटर पानी उसमें एक चुटकी पर नमक डालेगा तो नमक का स्वाद आपको पता लगेगा? नहीं लगेगा ना, पानी का। तो इस तरह से जो है मन को जो है बहुत सुधारना पड़ता है। कहते हैं कि साहसम अपि चे वाचा अनथ पद संहितो एका अथंग पदम से यंग सत्वा उपसम्मति बोलता है। मावा तोंठा जेबा ले, इसका एक शब्द में बोलता है, हजार बार किसी मंत्र या किसी शब्द का जप करने से जिसने अर्थ वाला एक चीज को पढ़ करके उसको क्रियान्वित करके उस रास्ते पर चलता है तो वो श्रेष्ठ हो गए। दंपत में है ना, ये दंपत के बारे में मैं बोल रहा हूँ। दंपत रिंग मठर धर्मा संगेस अने नुसीदा सुंग जिसको मैं आए सुंग ठसे में संगीत शक्यत हुआ का डायरेक्ट सुंग है। अब जिम तोरो आज जो मैं बता रहा हूँ इसको कहते हैं जरा वग्गो। 10वां में जाता हूँ ना, जरा वग्गो मतलब जरा लम्ना रोजा आचमी बुढ़ा होना, ओल्ड एज होना, उसको जरा बोलते हैं। किनोरिंग पतंग रिंग में रुजो खोमलिंग, खोमलिंग तो था जिसको मुलुक बहुत अध्याय होता है ना, उसमें से रुजा आचमी आप बुढ़ापा में क्या होता है, उसको बुढ़ापे के को केंद्रित करके के तथागत बुद्ध के अमृतवाणी दंपत में। अब ये लेवु कितना है पता है? ये 10वां लेवु है, 10वां लेवु। थोड़ा पाली भी पढ़ता हूँ मैं, फिर बताता हूँ। चलो आगे।
चलो जी, परमिशन ग्रांटेड। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ ना। नेपाली भी पढ़ूं सोचा, पहाड़ी पढ़ना चाहिए, फिर छठ में पढ़ूंगा। कोनो हासो किमानंद नित्यं पज्जिलिते सति अंधकारेण आनंदा पदीपम न गवेस्था बोलते हैं पाली में। इसको छठ में करेगा तो तत्तु रत्तु बरवाला चीला गोचिंग चीला गा मुंबे कुन्ने योबाचू डोमे छोलवरा मिजे धम बोलते हैं। ये कहते हैं संदेश चंदन क्या कहते हैं बोलते हैं, तत्तु रत्तु बरवाला, जब तुम नित्य जल रहे हो, कहाँ जल रहे हो? संसार के दुख में। हम लोग संसार के दुख में हमेशा जल रहे हैं ना। जब तुम नित्य जल रहे हो, चीला गोचिंग चीला गा नित्यं पजलती सके कोनो हासो किमनंदो, क्या हंसने तो क्या बातें बोलते हैं इसमें? हमेशा तो जल रहे हो, हमेशा तो दुख में जा रहे हो, तो इसमें हंसने की क्या बात है बोलते हैं। मुंबे को ने योगबाछु धम्मे छोलर मिजे धम बोलते हैं। अंधकारे अनंदा पदीपम न गवेस्तथा बोलते हैं। मुंबे रब्दु मतलब आनंद के शब्द, अंदर अंधकार से तुम हमेशा गिरे हुए, कभी मरना, कभी बूढ़ा होना, कभी रोगी होना, कभी धन को खोना, कभी लड़ाई झगड़े फसाद, इस तरह के संसार के अंधकार में फंसे हुए। तो इसमें कितना दम है, ध्यान देना ना आप लोग। संघ का सुंगे, किसका सुंगे? संघ शक्यथुआ का सुंगे, बुद्ध का सुंगे। तो मुंबे पुण्य योगपाछु, हमेशा इस तरह से अंधकार के गिरे हुए हो तुम, तो क्या कर रहे हो अभी तक सो करके? इस अंधकार से उठ करके एक दीपक तो जलाओ ना, प्रदीप बनो ना, प्रदीप को जलाओ, तभी आप इस अंधकार से दूर हो सकते हो बोल रहे तब। तुम्हें छोलबरा मिजेतम, तुम्हें छोलबोगे मिदुगे, मरमे छोलबोगे मिदुगे से कभी ना छोड़ो नागूंगा तुमसे। जब भी आप अंधकार में है, अब एक रोशनी का तलाश करोगे। रोशनी क्या? छस को सुनो, मन के विकार को जानो, उसको हटाओ। पहले सुनो, उसको श्रुति कहते हैं, परियत्ति कहते हैं। बिना सुने आपको पता नहीं लगेगा कैसा करना है। लेकिन आजकल का चला हुआ सिर्फ सुनते जाते हैं। सुन करके बुद्धि में रख करके थोड़ा ज्ञान आए भी तो बहुत फायदा होता है। लेकिन सुन के हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि ये नेता वेता का भाषण तो है नहीं है, ये तो तथागत सम्यक संबुद्ध की मानवता जागृत करने का समझे थमचे देवागन देवी गीता टेम्परेचर उस रास्ते में ले जाने का छौस है। तो अपना दीपक खुद को ढूंढना पड़ेगा बोलते, क्या ढूंढने को नहीं ढूंढोगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये जो है संज्ञा चुंबन देश ने जो है न्यायक में इसका प्रवचन किया था। न्यायक लंदन देश तो न्याय श्रावस्ती में, जहां पर संज्ञा चुंबन दे अपने जीवन काल में जो है कितना 24 बार वहां पर यज्ञ किए हुए थे ना। तो वहां पर जाकर के उन्होंने इसका वो किया था, क्या कहते हैं, श्रावस्ती में। इसके पीछे एक कहानी होता है, बिना अटकथा से दंपत का क्या है अर्थ नहीं निकलता है। तो इसमें अर्थ बताते हैं, एक डूम बताते हैं, क्या कहते हैं, श्रावस्ती में न्यायत में, वहां पर न्यायत के जो मर्द लोग होते हैं ना, जो जवान लोग, मीपंग सब, वो जो जितना भी जवान होते हैं, उन लोगों ने अपने पत्नियों को माता विशाखा के पास भेज दिया। माता विशाखा कौन है? माता विशाखा संगेश का एक जिंदक है। विशाखा मृगार माता बोलते हैं। अब श्रावस्ती में जाएंगे तो वहां पर उनका एक कुंगर रवा है, वहां पर संगेश को शुक्लाखंड बना दिया। जब गेलोंग लोग यज्ञ करते थे ना, छेगे दिया, लुंगजेट दिया, दान करते थे, जिम्बे दांगमोले हृदय, उनका चरित्र बहुत अच्छा था विशाखा माता जी का। बहुत सेठ की सत्री थी और संगे चुंबन देश के जिंदा, संगे से जिंदा तो भारी सस्मी बहुत, तो उनका चरित्र बहुत अच्छा था। धर्म परायणा थी, उनका चरित्र व्यवहार बहुत अच्छा था। तो वहां के श्रावस्ती के जो मर्द लोग थे, उन्होंने सोचा कि हमारे पत्नी को वहां भेजा जाए विशाखा माता जी के पास, ताकि कुछ छठ के बारे में कुछ ज्ञान हो, धर्म परायणा बने, धर्म के बारे में कुछ ज्ञान हो। ऐसा करके वहां पर उन्होंने भेज दिया। तो भेजा करते थे। तो भेजा करते थे वो क्षत्रियां जो है, जितने भी जो क्षत्रिय लोग थे, वो थोड़ा कुटिलता के थे, शराब पीने के आदि थे। शराब पीने के आदि थे ना। तो उन लोगों ने कहीं पर जो है धर्म का उल्लंघन करके शराब वराब पीना शुरू किया होगा। शराब पिया, फिर बाद में पतियों को पता लगता है कि हमारी पत्नियां तो शराब पी रहा है, छंग होंगे दुख से।
शराब पी रहा है, सबको वापस बुला कूटा, बोलता है खुद उन लोगों ने उनको, पत्नियों को खूब कूटा। कैसे है तुम लोग माता जी के दरबार में जाके आप लोग ऐसा करते हो, माता जी छुपा थी ना, तो ऐसा ऐसा से फिर दोबारा विशाखा माता जी से अनुग्रह किया, आराधना किया। वो पति लोग ने कृपा करके इनको डायरेक्ट तथागत बुद्ध के पास ले जाइए, तो वहां से बुद्ध से प्रवचन सुन करके इनके चित्त को सुधारा है। फिर विशाखा माता जी तो श्रोतापन थी, गिंजुक बोलते हैं, काफी बड़ा साधक थी, उनको पता था असलियत का, है ना, वो विपश्यना में पकी हुई थी, सब पता है। फिर उन्होंने मान लिया, फिर तथागत बुद्ध के पास ले गए उन क्षत्रियों को। उन लोगों ने फिर छोटी छोटी बोतलों में, वो आरा वाला है ये, वो जेब में छोटे छोटे बोतल में जो है आरा वाला ले गया। फिर तथागत सम्यक संबुद्ध ने देखा कि, ज्ञान से देखा कि इनके इसमें जो है वो है शराब की बोतली है छोटी छोटी, और उनके कपड़ों में भी शराब का बदबू जैसा आ रहा था। तो फिर तथागत सम्यक संबुद्ध को भनक लग गया। तो उनको सुधारने की दृष्टि से उस बीच में मार लोग, जो राक्षस लोग होता है, जो दूत होता है, दूत का बर्छक, उन लोगों ने जो उनको वहीं संगस के सामने ही शराब जो बोतल छुपाया था ना, उसको निकाल करके पिलाने का जिज्ञासा उत्पन्न किया, बोलते हैं। वो वहां पी रहा है, संगस के सामने जो है वो नाच रहा है, गा रहा है, अनाप शनाप बक रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है। विशाखा माता जी परेशान हो गई, ये हो क्या हो रहा है, ये ऐसा ऐसा ऐसा। फिर संगस ने ज्ञान से देखा, संगस मतलब बुद्ध ने, संगस ने ज्ञान से दिखाई। फिर संगस के पास तो बहुत चमत्कार होता है, जिल्लप होता है ना, तो उन्होंने तुरंत पूरा उजाला वाला जो वातावरण था उसको तुरंत अंधकार में डुबा दिया। अंधकार में डुबा दिया तो महार का जो प्लान था, राक्षस तो दूध का बरछक का जो प्लान था, वो फ्लॉप हो गया। और लड़कियां जो है, औरत जो है, डर करके सब यहाँ वहां चले गए। जब संगस को पता लग गया कि इन स्त्रियों का मन जो है शांत हो गया, शांत होने पर तुरंत संगस ने पूरा वातावरण को प्रकाशित कर दिया। प्रकाश हो गया तो उसमें से, उसके बीच में उन्होंने अमृत वाणी दिया कि देखो तुम लोग धर्म को सुनने आ रहे हो, धर्म को सुनने आते समय भी तुम में इतना शील का वो नहीं है, ये नहीं है, तो ये जो है बहुत गलत है बोल करके फिर उन्होंने उसको जो है मना किया। फिर उस बीच में उन्होंने बहुत प्रवचन दिया, सूरा मेरे मध्य पमद्दत ठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधि वाला बताया। उन्होंने बताया जैसे कि अगर संगस के शौच के अंदर गए तो कच्ची शराब, पक्की शराब, नशा, भांग वगैरह, धतूर वगैरह ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे प्रमाद उत्पन्न होता है। प्रमाद उत्पन्न होता है, आलस्य होता है। फिर क्या धर्म करोगे, कुछ नहीं करोगे, ये तुम्हारा आदत है, शराब पीने का आदत है बोला, ये छुड़ाना पड़ेगा। जब तक आदत नहीं छुड़े तो शुद्ध वातावरण वाला चित्त में शीलता का जो है उत्पत्ति नहीं होगी। शील के उत्पन्न, शील नहीं होगा तो समाधि नहीं होगा, समाधि नहीं होगा तो प्रज्ञा का बात तो भूलो बोल करके इस तरह से उस बीच में फिर प्रवचन दिया। प्रवचन दे करके उसके बाद जो है एक इसका एक सारांश निकालता है। तो उसमें एक कहा जाता है कि व्याख्याकार, जैसे कि जब आदत हो जाता है ना, बुरी से बुरी चीज को करना ही पड़ता है। कुत्ते के मुंह के पास क्या कहते हैं, ठोस हड्डी को फेंक दो, वो हड्डी चबाते जाएगा, उसका आदत है ना, चबाएगा चबाएगा, वो हड्डी से स्वाद नहीं लेता है, वो हड्डी बहुत कठोर होता है ना, तो उससे उसके मुंह में चीड़ फाड़ हो जाता है, मुंह कट जाता है। वो अपना ये खून का रस खुद लेते बैठता है, सोचता है कि ये स्वाद आ रहा है, ऐसा करके अपना मुंह माँ सब तोड़ ताड़ करके फिर इस तरफ से ये वो हो जाता है। अब एक रोग होता है, उसको क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग होता है, जाने बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो जो कुष्ठ रोग होता है, कोढ़ का रोग बोलते हैं। वो पूरा शरीर में फोड़ा निकल जाता है, फिर खुजली लगता है, खोदता है, बड़ा मजा आता है, खोद खोद करके अपना शरीर का फोड़ा गिर जाता है, खून निकल जाता है, आदत हो जाता है। तो इस तरह से एक होता है। उसी तरह जो है क्या कहते हैं, मोमबत्ती हम जलाते हैं तो वहां पर तितली जैसा छोटे छोटे जो जाते, पतंगे जाते हैं ना, उनको मजा आता है कि लाइट में जा रहा हूँ, बाद में खुद जाके भस्म हो जाता है, उनका आदत है ना वहां जाने का। उसी तरह शराबी जो है शराब पी करके अपने होश हवास खो करके पग में घर का सामान सब बेच करके पत्नी को मार भगा करके बच्चों को पीट करके ऐसा होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि तुम लोग जो शराब पी रहे हो ये प्रमाद का सबसे बड़ा जड़ है, बोलते हैं। जब प्रमादी होगे तो धर्म को समझ नहीं पाओगे बोल के इस तरह से झिलक देके उन लोगों के ऊपर करुणा का वर्षा बरसाया बुद्ध ने। तो फिर उन लोग का कल्याण हो गया, इसमें ये आता है। तो इसलिए कहता है कि जब सब कुछ जल रहा है तो तुम हंसी मजाक में क्या शराब पी रहे हो, क्या नाच रहे हो, क्या गा रहे हो, क्या नशा पानी कर रहे हो, कुछ इस जैसा अर्थ समझ में आ रहा है ना जी। इस जैसा क्या कर रहे हो बोलता है कि तुम्हें इससे जो आनंद मिल रहा है ये नकली आनंद है बोलते, चारों ओर तो पूरा अंधेरे से घिरे हो बोलता है,
इसलिए खुद छोस करके सेंस के अंदर जो संगेस का झिल्लक ये नहीं बोल सकते, कुदरत की जो एक अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे, उस तरह का विचार लाके अपने मन में जो है छोस को लाना सीखो, बोलते ये है। तो इसमें दम है ना, ये होता है बुद्ध। अब इसके अंदर बताओ क्या कोई गलती है? बताओ, कुछ भी गलती नहीं इसमें, ना कर्म कांड है, कुछ भी नहीं है, ना शनि ग्रह उतारना है, ना बृहस्पति ग्रह उतारना है, कुछ भी उतारना नहीं है। अपने अंदर जो भूत सवार है नशा पानी का, उसको छोड़ने के बारे में बता रहे हैं, इस तरह से उपाय कौशलता के साथ। यह है पहला। अब उसके बाद दूसरा में जाऊंगा मैं ना, जरा वक्त पश्चित कतम बिंबम अरुकायं सुसंविशतं आतुरहम बहु संकल्पम यस्नत्थि दुवम थिति। आप लोग को अजीब लग रहा होता है, लामा जी तो कोई लामा ऐसा बोलते नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं सोच रहे होंगे। यही तो पंगा है ना, धर्म को सीखने के लिए बोधपा में लिखा हुआ वही थोड़ी होता है। ये तो संगेश का सुंग है, जब संगेश सब डायरेक्ट दिए थे तो बोधकत में थोड़ी दिए थे, ये तो संगेश का भाषा है। तो ये झिल्लप है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। पाली है, ये क्या है? पाली भाषा है। तो पढ़ने के लिए भी तो कुछ सीखा लिखा होना चाहिए ना, तभी तो पढ़ रहे हैं। ये संगेश की सुनो, धम्मो अबे छठ संगेश। बोधकत आगे तो 1200 साल हो गया। बोधकत छठ में आगे कितना साल हो गया? 1200 साल। 1200 साल, ये कितने साल पुराना भाषा है जो मैं बोल रहा हूँ? ये 2465-66 साल पहले, 2400 संगेश इस भाषा में करते थे। तो कहते हैं कि पश्य चित्तं कतं बीतम कतं बिंबम अरुकायं क्या कहते हैं, समुस्सितम आतुरम बहुसंकल्पम यस्य नत्थि दुवम थिति। मैंने बताया ना, गाथा का मतलब जो गाया जा सकता है। मारो तो क्या गीताओं का तारुण मैं गा रहा हूँ ना, देखो ऐसा गाते हैं बनते लोग। गाते समय भी लोगों का तरंगित हो जाते हैं, पूर्व जन्म का संस्कार होता है ना गाने मात्र से। तो ऐसे ही देखिए कितना अच्छा लगता है। पश्चित कतं बिंबम अरुकायं समुस्सितं आतुरं बहु संकल्पं यस्य नत्थि दुवम थिति। दम है ना, तो ये है। तो इसमें छस में बोलेंगे, मतलब हम लोग बोधकत को छस बोल के रखा है ना, तो ये आरोपित हो जाएगा, तो तभी लोगों को समझ में आएगा ना। मतलब बोधकत में बोलेंगे तो तुशिक नम्र नछुक झुक माई लुनी रपलम वा नेपा कुंतो मंगोचन गंगा टेम्पे नेमाची। बोलते हैं कि इस विचित्र शरीर को देखो, हमारा शरीर बहुत विचित्र है। आचा गिल्लुई दवा मेरा से गिल्लुई थी, बड़ा विचित्र है, बड़ा अजीब है। क्या बोलते हैं? इस विचित्र शरीर को देखो जो फोड़ों से बड़ा हुआ है। फोड़ा है ना, ये देखो फोड़ा कितना बड़ा फोड़ा है, नाक कितना बड़ा, फोड़ा कितना है ना ना कहीं नवंग मधुआ सिख सकता नवरम सा से दो पारन दो जिसते तो फोड़ा से भरा हुआ बोलता है। और यह देखो मुंह है खाली, यहाँ दो, यहाँ देखो कहाँ कहाँ है सब पता है ना, 9 छेद होता है। तो ये सब फोड़ों से भरा होता है। इस विचित्र शरीर को देखो जो फोड़ों से भरा हुआ है, जो रोगी है। फोड़ा बहुत है ना, एक दिन तो फटेगा, एक दिन तो चोट लगेगा, देर सवेर तो फटना है, कुछ होना है। तो ये पूरा दर्द का वो है, क्या कहते हैं, भंडार है। कहते हैं कि जो रोगी है, जो नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त है। अपने मन को ही देखो, मन स्वयं को देखो, स्वयं के अंदर इतना नम तो आएगा आप गिन ही नहीं सकते हो। सुबह से शाम तक सोचो ना, सुबह से शाम तक क्या सोचा है सोचो ना। सुबह उठा ना, आप उठ करके संगीत छठम सब्जी बोलने वाला तो बहुत दुर्लभ है, बोलता नहीं है कोई, मेरे को पता है। बोलेगा भी तो मन भटका होता है, दूसरा ही बोलता है वो। तो सुबह से लेकर शाम तक मन में क्या सोचा है हम लोग ध्यान देंगे तो पूरा अनाप शनाप, जिससे कोई मतलब है ही नहीं है आपके सुख शांति के लिए। अनाथ अंकथा भरकथा बोलते हैं हम लोग, कुछ उसमें दम होता ही नहीं है। ये वो है जी, वो है जी, ये बेकार की, मतलब स्वयं के अंदर होना चाहिए था संगेश का छस का चिल्ला। स्वयं को कूड़ादान बना लिया, कूड़ा करकट से भरा होता है, देखना। तो विभिन्न प्रकार के स्वयं भी रोगी है बोलते हैं, मतलब स्वयं के अंदर देवा नहीं है, कितो नहीं है, रोगी है बोलते हैं। अनेक प्रकार के नेपा कुंतो मंगो चैन से रोगी है, और कुंतो नम तो भरा के रखा हुआ था स्वयं को, ऐसा नम तो चैन से ढंगवा तेम्पे नेमा छी बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं जिसकी स्थिति का कोई निश्चित नहीं है। हाले आचो यो तो मैं छा में ठहराचो ना समझ छा में, अपना प्रिपरेशन कुछ नहीं है। मतलब इस तरह से हमारा शरीर सो है। पश्य चित्तं बिंबम, अपने मन के चित्त को देखो, अंदर से अनाप शनाप ऐसा बना है। मतलब शरीर देखो पूरा जो है
क्या कहते हैं, फोड़ों से भरा हुआ है, क्या बोलते हैं, कमला टेम्पे नेमाजी, जिस पर हम लोग निश्चित रूप से विचार किया जा सके। शरीर पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, कल हो ना हो किसने जाना। स्वयं के अंदर नम तो भरा होता है, जो नम तो उत्पन्न होता है वैसा करेगा तो गलत हो जाता है पूरा सब, कोई विश्वास नहीं है, निश्चितता कुछ नहीं होता है। इस विचित्र शरीर को देखो जो फोड़ों से भरा हुआ है, जो रोगी है, जो नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त है, इसकी कोई स्थिति में निश्चितता नहीं है, सब बदलने वाला है, कुछ नहीं है। मतलब ध्यान ऐसा, ये रुजाओ खमलिंग बोलता है ना, रुजा अचेर अंशों होने हम लोग बूढ़े हो गए ना, 50 से आगे चला गया तो हम बुढ़े हो, मैं तो पता लग गया बूढ़ा हो चुका हूँ जी, मैं तो हमेशा प्रिपरेशन करता रहता हूँ, मैं बोल के अपने को ऊपर नहीं चढ़ा रहा हूँ। सुबह उठ करके 3-4 घंटा बस मोबाइल ऑफ, सबको हम करेगा जैसा कैमडो लगा, बिल्कुल मुझे पता है कि मुझे मरना है, 61 साल का हो चुका हूँ, कल उठे ना उठूं मुझे क्या पता है, रोजा है ना। तो रोजा और घुमलिंग में इस तरह के चीजों को जो है हम लोग को मन में रख करके, अगर सही में छोस करना है तो इन चीजों को हम लोग मन में रख करके हमको इसका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। सुनतन हो गया चू भारी जरूरी, नंगबा बोलने से नंगबा बनना चाहिए, नंगबा हूं बोलने से नंगबा नहीं होता है, खुद को बनना पड़ता है, सुधारना पड़ता है, मन को सुधारना पड़ता है, शरीर को सुधारना पड़ता है, वाणी को सुधारना पड़ता है, ठिम पर चलना पड़ता है, तब जाके नंगबा होता है। तो इसके ऊपर इसको समझने के लिए अट्ठ कथा बोल के, इसके अर्थ को समझने के लिए एक कथा होता है तंपद में आने ना, राजगृह आप लोग गए होंगे, जल्पे कप 200 है, जल्पे कप नालंदा की थामला क्या वो फोन करिए, जल्पे कप का ये वह है, ये एक स्टोरी इसको समझाने के लिए बताते हैं। वहां पर जो है एक फिर भी एक जिंदा थी, टाचम्बा अरहद और विष्णु का एक जिंदा थी, उसका नाम था बोलना चाहिए, मैं व्याकरण पर ध्यान नहीं देता हूँ ना, क्योंकि मेन चीज जो है आप लोग को समझानी है। सिरिमा नाम की एक जिंदक थी, है ना, जिंदक थी, वो भिक्षुओं को दान देती थी, बहुत सुंदर थी सिरिमा, जेमा बहुत सुंदर थी। क्या है नाम, सिरिमा, लड़की है, औरत है, बहुत सुंदर थी, गलों लोग को दान देती थी, हमेशा गलों लोग वहां जाते थे, बहुत खुशमन से दान देती थी और अपने दान देने को अपने आप को बहुत बड़ा इज्जत वाला समझती थी। जब एक दिन गलों का झुंड एक जा रहा था तो एक नया बंदे बना हुआ ना भिक्षु ढवा, वो सिरिमा को देख करके उसमें प्यार उत्पन्न हो गया, बोलता है मोहब्बत पैदा हो गया सिरिमा को देख करके। वो फिर उस लड़की को देखने के लिए कल अपने साथी बनते लोग के संगीत के काल में भी ऐसा होता था, और पंते लोगों के साथ जा करके वो वो उस लड़की को अच्छा लग रहा था, वो बनते अपना एक ग्रुप बना लिया, संयम के लिए चला गया, संयम के लिए नहीं जा रहा है, उसको देखने के लिए जा रहा था। उस समय ये सिरिमा नाम की जो जिंदक थी, लड़की जो है बीमार थी। फिर ढावा लोग आ गया है वहां पर, संयम देने का पता था, तो संयम देने के लिए वह बीमार होते हुए भी बाहर आई, उनको संयम देखा। उस समय उसने दोबारा देखा, उस समय तो पागल जैसा हो गया, बहुत उसके ऊपर फिदा हो गया। ये जो तरुण जो भिक्षु था ना, फिदा हो गया, ये तो नेचर होता ना, उस समय भी ये चलता था, फिदा हो गया। तो संगे चुम्बिन दूर से देख रहे हैं उस दवा को, देखो यार ये भिक्षु गेलों बनकर इसके मन में ये उथल पुथल मच रहा है। संगेश तो थमचिक खिंपा है ना, सर्वज्ञ थे ना, उनको पता लग रहा है। तो उसके कुछ दिन बाद वो गुजर गई, सिरिमा जिंदा गई, गुजर गई। तो फिर संगेश के पास आए, मोतिन बगरी क्या होता होगा उस समय आगे, तो संगेश ने कुंगाओ को बुलाया, कुंगाओ उनका शिष्य था ना आनंद, उनको बुलाया, कुंगाओ को बुलाया। तो कुंगाओ को कहा उस सिरिमा को शमशान पर तो ले जाओ, बेशक वहां जलाना नहीं, 3-4 दिन तक वहीं रखो, उनकी रक्षा के लिए कुछ वहां चौकीदार करने वाला रखो कोई आदमी, ताकि वहां गिद्ध बिगड़े, चिड़िया बिगड़े, कुत्ता बिगड़े, लाश को कहीं नोच कर ना खा जाए, उसकी सुरक्षा के लिए भेजो। फिर आनंद संगेश का यक्षी जो थे, आनंद कुंगाओ बोलते हैं, वो वहां गए, फिर वहां चिड़िया वगैरह, गिद्ध वगैरह उससे बचा कर उसको रखा। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद संगे चुम्बिंदे खुद वहां पर चले गए, तथागत सम्यक संबुद्ध अपनी शिष्यों के। तो उस समय उस तरुण जो उससे प्यार करने लग रहा था, तो उसको भी ले गए, भिक्षु को भी, बंदे को भी लग गए। फिर बुद्ध ने कहा लोगों के सामने, कुंगाओ आनंद जी थे वहां बैठे थे, आनंद बंदे, कहा कि पहले जब वो जिंदा थी ये सिरिमा जी, लोग उनको देखने के लिए 1,000 सोने का रुपए देख करके देखते थे, उनके साथ समय बिताते थे, ऐसा थी वो,
बहुत सुंदर ऐसा 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 जैसा था ना। फिर वहां जा करके फिर उन्होंने बताया कि देखो अब ये है, ये इसके साथ जो जाएगा उसको हम 1000 का शपान देंगे। कहाँ आएगा, लाश के साथ कौन जाएगा? फिर 500 पर आया, 100 पर आया, 200 पर, बाद में कोड़ी पर आया, कोई कहाँ है, लाश को कहाँ देखेगा? तो फिर उसके बाद वैसे ही जला दिया गया। फिर संगस कहते हैं ये शरीर, और जब इसके अंदर प्राण थी, तो चलती फिरती वाला प्राण थी, उसके अंदर क्या फर्क है? शरीर तो वही है, सिर्फ चालेमान और ना चालेमान में फर्क है। ये तो वही है। ये क्या है, तुमको क्या हो गया? ये शरीर चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, शरीर तो पूरा गंदगियों का भंडार है। बोला उस समय संगस ने, गंदगियों का भंडार है। पहले जब ये जिंदा थी तो आप लोग ऐसा करते हैं, अब ये शरीर क्या है? वही शरीर तो है ये। जब ये इसी शरीर को आप नहीं चाहते तो जब जिंदा थी तो क्यों चाह रहे हो? शरीर का मतलब है, बोल के उसमें भगवान बुद्ध ने बहुत प्रवचन दिया। ध्यान में तो ठित निमा मितात्मा, देखने में बहुत सुंदर जैसा लग रहा है, बोलते हैं ध्यान को ना। अंदर खोल के देखो शरीर के अंदर, इसमें क्या है? 360 हड्डियां होते हैं हमारे यहाँ, जोड़ होते हैं 360 जोड़। निकाल के खोलो देखेगा तो ये पिंजरा की तरह होता है, पक्षियों के पिंजरा की तरह। बाहर से मांस और उसका लिपाई किया होता है, प्लास्टर किया, बस जानता है प्लास्टर करके बहुत सुंदर जैसा ऐसा थी। खोल के देखो अंदर क्या 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 है। क्यों आसक्ति हो रहा है? तो आसक्ति क्यों हो रहा है? आप लोग तो भिक्षु है, मॉन्क्स है, शिक्षा लिया, दीक्षा लिया, तो इसी उद्देश्य से लिया। तो मनुष्य के शरीर की भंगुरता को देखते हुए किसी भी बिना वजह से किसी भी औरत या नारी पर आसक्ति नहीं करना चाहिए, बोल के इस तरह से जो है शरीर की क्षण भंगुरता के बारे में बताया। इससे ये है तो ये क्या बुजुर्ग लोगों के लिए शिक्षा जैसा है ना जी। इससे अगर यहाँ भी कोई हो सकता है किसी ने साधना किया हो, गौंदमन किया हो, इससे क्या पता लगता है? कशा ढियांगजू ठिसिमाई नहीं मालूम। आप क्या करना, संसार का व्यवहार है ना। आई लव यू, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर फिल्म है। वो लव यू कुछ महीने में चलता है, उसके बाद तो क्या होता है सबको आपको अनुभव होता है। हम लोग तो लामा जी लोग होते हैं ना, देखा ना लोगों को, ये है वो है बोल के, मतलब बेवजह से इतना आसक्त होने के लिए इस शरीर के अंदर कुछ भी नहीं रखा है। उनके शरीर के बारे में बहुत ज्यादा ही बोले तो फिर आप लोग के अंदर भी कहीं चिंता उत्पन्न ना हो, इसलिए इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। कहते हैं कि शरीर जो है कैसा उत्पन्न हुआ? माता और पिता के शक्ति से उत्पन्न हुआ। फिर 9 महीना पेट में रहा, बाहर आया, बच्चे था, हंसते खेलते, फिर बड़ा हुआ। जितना बड़ा होते गया उतना इंजन जो है बिगड़ते गया, बुढ़ापा होते गया। बाद में जो हड्डी मजबूत होता था वही टूट जाता है, वही फिर घुटने का प्रॉब्लम होता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, झुर्रियाँ निकलती है ना, जो बाल में जो है बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसा करके जो एक दिन जो शरीर को नष्ट होना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब यह है कि दंपत में ये सारी चीजें हमको पहले से ही जानना चाहिए, ताकि हम लोग बुढ़ापा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उस समय हम लोग छस धर्म जमने को अच्छा किया जा सके। आजकल की स्थिति ये है कि जितना बुजुर्ग होते हैं, जितना हम लोग उम्र बढ़ते जाएगा ना, उतना ही दर्जन आता है ना, मेरा धन दौलत, मेरा पोता पोती, मेरा नाता नाती, मेरा इतना है, उसका क्या होगा, ये होगा। जितना बूढ़ा होते जाएंगे ना, छस दूर होते जा रहा है। मैंने ऐसा देखा, गाँव में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ ना, क्योंकि छस को वंशी नहीं किया ना, उसको आदत में नहीं लिया, न्यामलिंग नहीं किया, कहीं हमारे मुझे का झलका किया होगा। वो तो मेला है, उत्सव की तरह होता है, बहुत आदमी जुड़ जाते हैं, मेला की तरह, उत्सव की तरह। लेकिन लामा लोगों के अंदर उसमें संगस का गुण होता है, छस का जिला लुम में होते हैं, सब में होता है। लेकिन जब देखते हैं तो कभी रिवासल जैसा में छेचू आ जाता है, कहीं बड़ा वंग लुम होता है, तो मेरे को तो मेला जैसा लग रहा है। कोई मोमो खा रहा है, कोई थुक्पा पी रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई ठंगों से किसी के सिर को मार रहा है, कोई सोगी फेंक रहा है, कोई ऐसा। हाँ, एक मजा है, नाम धर्म का है, वाणी धर्म का, सब धर्म का एक बेकार माहौल से तो बहुत अच्छा है। मेरे कहने का मतलब खराब नहीं बोल रहा हूँ, बेकार माहौल से तो बहुत अच्छा है। लेकिन करते क्या होते हैं हम लोग, दीवान छस महाजिद। इसीलिए तो दिन प्रतिदिन संसार में बुरा हाल है ना। हर कहीं हम लोग देते हैं, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, मंदिर है,
सिर लगाया हुआ है, कुंडा बहुत बड़ा बड़ा है, सब कुछ है। मंदिर फैसिलिटी ज्यादा है, लामा लोग के लिए बाथरूम, टॉयलेट, अटैच रूम बन रहा है सब गांव में। बस जितना ही फैसिलिटी ज्यादा बढ़ रहा है, छोस का नमलेन घट रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा विचार है। छोस का नमलेन खत्म होते जा रहे हैं, पैसा बढ़ते जा रहा है। तो पैसा बढ़ करके उसको सदुपयोग करके छस में ला के मन भी सुधरे, अच्छा हो। तो अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। अमीर तो अपना सनम से होता है ना, चुपो टंगो सनम से होता है अपना पूरब चरण। अमीर हो करके कंजूस होना सबसे बड़ा गरीब मानता हूं मैं। अमीर हो करके कंजूस होना सबसे बड़ा गरीब है। उससे तो गरीब लोग अच्छा होता है, उसमें श्रद्धा आस्था जैसा उत्पन्न होता है, समझ गए ना। तो अमीर हो करके पूरे पूरब काल में गोम्बे जेजिन अनाथ पिंडक दुर्जचपा में आता है ना, संजय चंदन को गोम्बे जेजिन जी ने सोने का पूरा सिक्का बिछा करके उसका गोम्बा बना करके संगस को श्रद्धा आस्था से बैठ करके संगस का सुन की दूची सुन करके खुद भी चंबा हो गया ना। उस तरह से पैसे का तो बहुत गर्व है ना। आजकल पैसा पैसा कमाता है, पैसा भी कमाने का ढंग बहुत अजीब जैसा होता है। धोखा देना किसी को, गरीब को दबाना, भ्रष्टाचार करना, सब ये उर्पटांग सब होकर के पैसा कमा करके उस घर की ओर आप नजर मार के देखो, उस घर में कभी भी सुख शांति आपको दिखाई नहीं देगा। देखो देखो क्या हो रहा है। तो पैसा सुख शांति का साधन नहीं है, सुख शांति का साधन छस है, नमलन है। अमीर होके सही जगह में दान देना सीखे तो उस अमीरीपन का एक मतलब बनता है। अमीर है, खुद भी नहीं खाया, दूसरे को भी नहीं खिलाया, जमा करते 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 करके बाद में क्या कहते हैं, मर जाते हैं। वो आदमी जिसने जिंदगी भर खराब काम किया और दिखाई में बहुत अमीर देता है, दूसरा आदमी तो गाली मारेगा ही मारेगा। कुत्ता भी हो तो लास्ट के पास सूंघ करके चला जाएगा, कुत्ता भी नहीं सूंघने वाला, ऐसा हालत होता है। वो भूल गए लोग, ये कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। इसलिए इस तरह से प्रेरणा लेकर के हमारा शरीर क्या है बोल के इसके प्रति भी ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर के पास मत जाओ, दवाई मत खाओ, ट्रीटमेंट करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। यह शरीर है तो एक तरफ से देखा जाए तो संघर्ष का पुण्य भी यही शरीर था, है ना। दुष्टों का शरीर भी यही शरीर था, एक दुष्ट है एक बुद्ध है। तो बुद्ध भी इसी शरीर में मिलता है और राक्षस भी इसी शरीर में मिलता है। तो हमको निर्णय लेना है कि धम्मपद आपको आदमी बनाना सिखाता है, संघर्ष बनाना सिखाता है, अरहत बनाना सिखाता है, चंचुसंभव बनना सिखाता है। तो इस तरह का मितक्पा का भाव होना चाहिए, मितक्पा है ना। तो देखिए वो ये मॉन्क्स लोग भी, उनके अंदर भी दुर्विचार आता है, ऐसी बात नहीं आ रहा है ना यहाँ। तो उस काल का ऐसा धम्मपद नहीं है। फिर उसके बाद आगे चलता हूं मैं। 148वां गाथा है, परिजिन्नं विधं रूपं रोग निड्ढुंग पभंगुरं विच्यति पुति सन्नेहो मरणंतं किं जीवितं बोलते हैं। ये भी जलजित साधु बोलते हैं। जलजित साल मतलब वही चेतावन युद्ध में जहाँ पर दुर्जित किया था, उसी स्थान पर संघर्ष ने प्रवचन दिया था। जुग्नि योंसु गेजुरचिंग बोलता है, मतलब परिजिन्नं मिदं रूपम। ये जो हमारा शरीर जो है ये बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा होगा, हो रहा है, होता है ना बूढ़ा, बूढ़ा होके तेते करतो, अपी करतो, अपा करतो, अमा करतो, अमा हम तो तेते हम तो अपी हम तो कशन तेते अपी मनिया गवादु पोपो मोमो आमनी गवादु दो सासों संसों अरंसो ढोयर दवा संगमा पाता दे गो कारपोरेटर दवा संगमा की। सबका सिर सफेद हो चुका है ना। सफेद होने का मतलब है और भी सफेद होते हुए आगे बढ़ना है, एक दिन सब जल के भस्म हो जाता है। तो मतलब ये ऐसा होता है। जुग्नि योंसु गेजुरचिंग परिजिन्नं मिदं रूपम। ये जो है हमारा शरीर जो है पूरा बूढ़ा हो चुका है। नेचि संगते यंग आवास रोग निड्ढं पभंगुरम। नेचि संगते यंग आवा, हमारा शरीर जो है रोग का घोंसला है, रोग का घर है। घोंसला मतलब रोग का घर है। यंगावा मतलब पूरा भय से भरना है, डरा देने वाला, इस तरह से भय से भरा होता है। नाक की फुंको देशिक ने, ऐसा नाक की फुंको देशिक ने, जो पीप और खून और पेशाब और पूरा गंदगी से भरा हुआ है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म होगा ना, खत्म होगा। ऐसा सोचता है कभी? ये नहीं सोचता ना। कोई मोटा मोटा से बोलता है, कोई आदमी गुजर जाता है तो
रोता है, रोना पड़ता है, नहीं रोगा तो देखो यार ये लोग रोया भी नहीं बोलते, इस विचार से रोना भी पड़ता है। वो सब दिखावा हो गया ना संसार में। ये दूसरी चीज है। नाजी फुम्बो दीजिंग ने सोम्बी थमरा छिवा नित, इसका मतलब जब हम जीवित होते हैं तो जीवित होना ही मरना है। अगर हम जीवित होते ही नहीं तो मरेंगे। मरता कौन है? जो जीवित होता है मरता है ना। बूढ़ा कौन होता है? जो जीवित होता है वही बूढ़ा होता है ना। मर गया वाला दोबारा जीवित होकर बूढ़ा थोड़ी होता है, ऐसा है। तो ये जानना चाहिए। बोलते हैं ये शरीर जो जीर्ण शीर्ण है, रोग का घर है, छन भंगुर है। छन भंगुर मितकपा को कहते हैं। ये हमारा शरीर जो है क्या है? पूरा परमाणुओं का वो है, पूरा वो है। सुबह हम लोग धूप आता है ना, धूप आते समय खिड़की के अंदर नीजर आता है ना, सूर्य का रोशनी आती है ना, रोशनी के अंदर देखो इतना छोटा छोटा पुजरिंग बंग, इतना छोटा छोटा धूल जो है ऐसा घूमते घूमते देख रहे हैं ना, उसी तरह हमारा शरीर में पूरा ऐसा होता है। ये मोटा मोटा ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा शरीर है। कॉमजमलेन से तो पता लगता है। एक मशीन होता है मेडिकल साइंस में, उस मशीन से देखो ना टेंग में घने तला एक से मतलब तुरंग बचु के वाए कहता है ना तंगे में मशीन नार मकड़ी की जाल की तरह है। मशीन को उठा गया और यूक्रेन खेल को डू यू वांट टू सी हाउ इज आवर बॉडी स्ट्रक्चर बोले ओके ओके। ओ इतना बड़ा लेंस है ना, ना नाक आन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मकड़ी की जाला जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा। तुरंग बच्चों को वाव बता तंग तो हमारा शरीर जो ऐसा है। यह शरीर जो जीर्ण शीर्ण है, ये पूरा हड्डियों का ढांचा जोड़ा हुआ ऐसा है। रोग का घर है, अनित्य है, गंदगी से भरा हुआ है। एक दिन क्या होगा? सड़ कर नष्ट हो जाएगा ना। और इस जीवन का अंत जो है मृत्यु ही होता है। ये सुनने में अजीब सी सलाह है, थारी में हो बताने में बहुत अजीब लगता है। अंग्रेज बंगा होने रही, प्लीज डोंट से दिस, डोंट टेल दिस, केपो प्लीज स्टॉप इट, डोंट से दिस बोलता है, क्योंकि ये नहीं सुनना चाहता है। ये तो हकीकत है ना, इसको तो सुनना पड़ता है। हकीकत है, सुनना पड़ता है। तो इसके बारे में भी एक कहानी है, देखिए। तो ऐसा है, एक बार संगे चोमदेंदे न्यायत में सोंजम जा रहे थे। सोंजम क्या होता है? लुंगजेट भिक्षा पात्र को लेकर के सोंजम जाते थे ना, संगे शिकत हुआ कारगर में जाते थे सोंजम। आजकल तो लामा लोगों का, रिम्पोछे लोग का काम ही है लामा लोग के लिए व्यवस्था जुटाना। पहले बौद्ध में ऐसा नहीं होता है। बौद्ध में रिम्पोछे लोग अपने वहां बैठते थे, लामा लोग वहां जाके 3 छा करके मेंढल लेके छोस देव बोलते थे ना। उल्टा जिसने भी मैं चेते रिम्पोछे को लामा ने खाओ था इनसे कमजोर ऐसा पौड़ी बटोरने के लिए उनको पाले। उल्टा हो गया ना सिस्टम। तो संगे शिकायत हुआ तो देर हम जीव गतरो तो नहीं, मैं इस तरह का झंझट था ही नहीं। संगे सोते समय भोजन का समय आता तो सब ये खोपलो उठाया, जो संगेस का यहाँ ढूंढे नहीं है काला जैसा, उसको उठाया तो डोर टू डोर जाते थे, द्वारों पर। फिर पका क्या नहीं तो तुम्हें बस वो फूल्स उसको बेच देते थे, संगेस को खाते थे। चाहे खट्टा हो, कड़वा हो, मीठा, फर्क नहीं पड़ता है। संगेस है ना, नम तो नहीं मैं तो लामा तो इन लोगों ने शाह भी नहीं दिया। शाह करने का आदत है ना, शाह भी नहीं दिया जैसे ऐसा चलता था। आजकल तो हिज होलीनेस परम पावन दलाई लामा जी की कृपा से काफी लामा लोग भी सुधर गया है। तो मुझे जी का कठिन दुख है ना। तो यह मतलब यहाँ पर कहाँ से आ गया ये बात पता नहीं। चलो मैं बोल रहे थे न्यूयॉर्क में सोंजम के लिए, सोंजम से आ गया। सोंजम के लिए जा करके वापिस आ रहे थे, खाना लेकर के वापिस। रास्ते में संगेस का एक लोमा मिला, उनकी चेली बहुत बुजुर्ग हो चुकी है। एक चेली मिला बहुत बुजुर्ग, 120 साल की आमा, 120 साल की आमा है। संगेस वहां से फेंसी कर रहे हैं, संगेस वहां से पधार रहे हैं, आ रहे हैं। तो आमा जी छुगु पहने हुए थे ना, छुगु हम लोग की तरह शंतर नहीं है, पीला वाला गिलों से पहने हुए थे। पहन करके उनका छुगु में उंगली फंस के गिर गई। कोरपटा थे, हमारे भाषा में बोलते हैं कोरपटा थे, गिर गई हो है ना, उसमें फंस गया। कभी भी हम लोग को जल्दी जाते समय कहीं सुलार वगैरह में क्या कहते हैं नीचे उसमें मूरी बड़ा उंगली फंस के गिरने आया होगा। ऐसे ही वो छुगु जो है टांग के नीचे चला गया, ऐसा करके गिर गई वो 120 साल की। फिर वो उठ ही नहीं सकी। संगे चुमने खुद जा करके, करुणा का सागर है ना संगे, महाकरुणिका नातो हिताय सब पानी नंग तुझे छंबो छेडेंबा सिमचे थमचे देवा की सिंगेन संगे चुमने है ना। तो वहां जाके उनको उठाया, देखो आप उठो। फिर उनको समझाते हैं संगे चुमने, देखो आप थोड़ा जाना जाते समय वगैरह ऐसा हड़बड़ाहट में मत जाना। आप बुजुर्ग हो चुकी हो, आपका उम्र 120 साल है, आपका शरीर टूट चुका है, आंखों की रोशनी चली गई है, कमर झुक गया है,
ये है वो है बोल के उनको बहुत शिक्षा देते हैं कोमल के साथ। उसी जिल्लत से वो पा करके वो बहुत उसका जो है पूरा कल्याण हो जाता है। संगस ने ऐसा थपथपाते हुए उठा के ऐसा किया, तो उनको लक्ष्य करके ये उपदेश दिया था जो बताया ना। अब आप उम्र ढल गया है, 120 साल की है, आपकी शरीर की जो है अवस्था ठीक नहीं है, बाल सफेद है, मतलब ऐसा करके फिर उनको समझा दिए हैं, समझा करके ये है। तो इस तरह से जो है हम लोग भी जब बूढ़ा बूढ़ी होते हैं ना, इससे हमको ये लेना चाहिए थे कि बुढ़ा बुढ़ी होते हैं, चलते समय चलना आना चाहिए, खाते समय खाना आना चाहिए, पीते समय पीना आना चाहिए, बैठते समय बैठता आना चाहिए। बिल्कुल नमतों को छोड़ करके चल रहा हूँ तो चल रहा हूँ सोच करके अब मैं बूढ़ा हूँ, पहले जवान की तरह नहीं। जवान की तरह चलोगे तो हाथ पैर सब तोड़ दोगे आप। आराम से जाना, खाते समय भी जितना बचता है उतना खाना, पानी वगैरह है, मुंह भी थोड़ा सिला के रखना, क्योंकि ज़्यादा बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है ना, ज़्यादा ही मुंह में बोलना होता है। कभी कोई आवाज़ में नहीं सुनाते, बोलने को बहुत है, 4 4 5 5 6 7 आता है, एक भी सुनाई नहीं देता है। तो ऐसा बोलने का यहाँ बड़ा होता है ना, वो सब सुधार करके इसको नीचे हॉल में भी बैठे होंगे आप लोग, सब इसमें ध्यान देना। बहुत भाग्यशाली है, सोनमचंद है, कल्पसंभो है, इस तरह से इसमें भी हम लोग दंपत को संगस का छस को सुनने का मौका मिल रहा है, सोपदमा जैसी जगह में, है ना। तो इसको सुने, ये किसका सुंग है? संगेश शक्यत हुआ का सुंग है। संगेश ऐसा प्रवचन करते थे, इसमें आपको वंग भी नहीं मिलेगा, लुंग भी नहीं मिलेगा, जब करो तब करो तो होता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हुए पहले आपको कैसा सुधरना चाहिए वो समझाएंगे। ये चीजें पहले से हमारे पास रेडी होगा ना, तब जाके दूसरा चीज में थोड़ा जिल्लत करेंगे। ये बारिश से जरूरी है सर, ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको चुना था। पहले तो एक बार सोच रहा था मैं कुंजला में शलुंग पढ़ाऊँ या खरगेन पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ ऐसा। फिर मैंने चूज किया यार जिंदगी में खेम्बो वांगचुक दुर्जी नेगी जी ने इसको किन्नौरी भाषा में निकाल दिया, उन्होंने किताब निकाला तो मैं इस पर प्रवचन करूँ सोचा कि अपना अपना लिखा होता है ना, कोई किताब लिखते जाते हैं, कोई प्रवचन करते जाते हैं, ऐसा तो क्या साल छनित का वो है ना, ऐसे ही आदत है। तो ये है, तो ये हो गया ना। टाइम कितना हो गया गुरु जी? 12:15 है ना, कर्म होने वाला है, तो ज़्यादा भी नहीं रोक सकते ना यहाँ। अभी एक दो पढ़ रहा हूँ खान की। अच्छा, अब उसके बाद के श्लोक में जा रहा हूँ। यानी मानी अपत्थानी अलाभुवेन सारदे कपोतकानी अट्ठिनी तानी दिस्वान कारते। वाह, संदेश के सुन। गांधी नामने तोंका ही कुआ जिंदु थोरजुरुवे रिपा थुवे तोक्चेंते देनम थुना गवाची बोलते हैं। अब ये देखो कैसा है, जब हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो तोनका होता है ना, तोनका, अभी तो गुंगा है ना, इससे पहले जो मौसम था तोनका, शरद काल की फेंकी हुई लौकी की तरह हो जाता है हमारा शरीर। और लौकी वगैरह सटके समय कैसा होता है ना, तो लौकी घिया शरद में तोनका का लौकी की तरह हो जाता बोलता है ना। तो ये होता है यानी मानी उपथानी आलू भुवेन सार के होते हैं, शरद काल की फेंकी हुई लौकी की सादृश। और हमारा बाल जो कैसा हो जाता है, कपोत कहानी बोलते हैं। कबूतर की सी सफेद बाल नहीं है, उसको हड्डियों को बोलते हैं। कबूतर की सी सफेद हड्डियों को देखकर भी व्यक्ति इस शरीर से रति कैसा करता है। जब बुजुर्ग हो चुका है तो उनका के लौकी की तरह सड़ा हुआ होता है शरीर है, और कबूतर की रंग की तरह हमारा हड्डी वगैरह अंदर से पूरा सड़ा होता है, थोड़ा सा करे तो चरक करके चला जाता है फिर, है ना। तो ऐसा गोल मटोल जैसा होता है। ऐसे होते हुए लोग कैसे हैं बोलते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है ये सब अनित्य है, अब तो जाने वाला है, और भी कैसा सोच रहे हैं कि मैं इतने साल रहूंगा, इतना आनंद से रहूंगा। ये गलत फहमी नहीं है बोलते हैं संगस, गलत फहमी है ना। जवान होगा तो ठीक है, लेकिन दिनम थुना गवाची, इस तरह से शरीर वगैरह के तो और भी क्या खुशी जैसा करके बैठो। खुशी का मतलब यहाँ मन से खुशी ना हो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मतलब संसारी जो पैसा देखे तो खुशी, पैसा मिला, अब तो पैसे नहीं है क्या करूं, अब कल तो जाना है, वो फिक्र नहीं है, वो पैसे के पीछे है, अभी खा पी सकता है वो नहीं, फिर वही नोरजगु टानंग वगैरह कुछ ऐसा होता है ना। कैसा बोलते हैं, बड़ा अजीब होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने शरीर जब पूरा समर्थ नहीं है, कमजोर हो गया है, हड्डी टूट रहा है, बाल सफेद हो गया है,
मतलब लौकी की तरह शरीर के अंदर ताकत है ही नहीं ऐसा होते समय, उस समय जान करके थोड़ा छस न्यामलेन शील पर चढ़ करके कुछ होम न्यामलेन वेरी करके इस तरह से वो करना बहुत जरूरी है, कह रहे हैं। समझ गया ना जी। तो ऐसा है, ये ऐसा है। यहाँ इसको सुनने के लिए कहते हैं, ये भी नैयत में है। संगीत चौंगन जब नैयत में थे तो वहां पर कुछ ढवा लोग आए, भिक्षु लोग आए। भिक्षु लोग आकर के बुद्ध से कर्म स्थान लिया। कर्म स्थान किसे कहते हैं? लेजी बोलते हैं इसको। आप समझ में आ रहा कि नहीं? लेजी कर्म स्थान उसको कहते हैं कि अब हमें मेडिटेशन सिखाइए, छत सिखाइए बोल के कर्म स्थान बोलते हैं। 40 प्रकार के कर्म स्थान होते हैं, उसमें सबसे बढ़िया कर्म स्थान सांसों का देखते हुए उस पर मन टिकाना, वो कर्म स्थान, इसको कर्म स्थान कहा जाता है। कर्म स्थान सीखा उन लोगों ने, किस तरह से जिन्हें शमत करना चाहिए, किस तरह से विपश्यना करना चाहिए, घूमने सीख करके चले गए। चल करके फिर जा करके फिर दूर में चले गए। फिर उन्होंने क्या समझ लिया कि हम लोग सब अरहत हो गए, हम लोग सब अरहत हो गए। उनके समझ गया, समझ में आ रही। तो संज्ञा चुम्बिंदे संज्ञा से दूर से देख लिया अपने दिव्य चक्षु से, ज्ञान के चक्षु। वो अरहत नहीं हुए थे वास्तव में। कई हद तक उनका विकार, मतलब उनको प्रशब्दी और प्रीति की भावना हो रही थी, गवा और शिंजंग बोलते हैं उसको, उसकी भावना। उन्होंने सोच लिया कि हमको अरहत प्राप्त किया है, ऐसा करके अपने आप में अहंकारी जैसा एक दूसरे के प्रति मैं अरहत हूँ, मैं अरहत हूँ जैसा, ऐसा करके। फिर संगेश को पता लगा, बुद्ध को पता लगे, तो उन्होंने आनंद से कहा जाओ आनंद, उनको बुला के लाओ सबको। उनको बुला के लाया, तो फिर बुला के लाए, ला के फिर संगेश ने कुछ नहीं कहा। फिर आनंद को दोबारा किया, इन सबको 3-4 दिन शमशान में छोड़ दो, शमशान में वहां पर साधना करने के लिए। उन दिनों में शमशान में लाशों को फेंका जाता रहा होगा ना, कहीं फेंका हुआ है, कुछ ऐसा है, कोई 1 दिन का लाश, कोई 2 दिन का लाश, कोई 3 दिन का लाश, कोई 4 दिन का लाश, कोई कई दिन का लाश कंगाल हो चुका है, हड्डी मात्र रह गया, कंगाल रह चुका है, इस तरह होता हो ना। फिर उसको कंगाल की हड्डी को दिखाया उन लोग को। आनंद ने उसमें, पुंगावा ने उसमें उपाय कौशलता से उनको शमशान में जो दुतंग जैसा, दुतंग वाला मेडिटेशन करने दिया ना। देखा तो हाँ ये तो अनित्य है, ऐसा है, ये तो बड़ा वो है। उनमें खिन्न उत्पन्न हो गया। वो जो लाश था, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का लाश था, उसको देख करके नफरत उत्पन्न हो गया। वो बदबू आ रहा है, ये है वो है बोल के उनके ऊपर द्वेष जैसा उत्पन्न हो गया। फिर एक लाश था बहुत सुंदर सत्री का, अभी अभी लाया था फ्रेश, उसको देख करके राग उत्पन्न हो गया, तकजीब उत्पन्न हो गया। आ रहा तो क्या होना चाहिए? ये दोनों चीज नहीं होना चाहिए ना, तो इसीलिए शमशान में भेज दिया। वहां द्वेष भी वैसा का वैसा ही है और राग भी वैसा की वैसा है। फिर बुद्ध ने फटकारा, देखो ऐसा नहीं होता यार, आप लोग को शमशान में भेज दिया तो वहां तुम्हारे प्रति आसक्ति है, राग है, द्वेष है, क्योंकि दोबारा कर्म स्थान दे करके फिर उनको उस तरफ सिखाया। मतलब उनके अंदर इस तरह का भावना है। मतलब शरीर के जो गले सड़े शरीर है, चाहे सुंदर शरीर है, उसके प्रति राग और जिम्बा और नामदो होगा तो आप अरहत कैसे हो सकते हैं? तो मतलब इस कथा के द्वारा पहले वाला, तो आप लोग क्या कर रहे हो? लौकी की तरह तो शरीर हो चुका है, हाँ? कबूतर के रंग की तरह तो हड्डी हो चुका है, बाल सफेद हो चुके, झुर्रियां पड़ रहे, और भी क्या कर रहे हो आप लोग? बड़ा हंसी की बातें बोलते हैं ना। तो यहां से थोड़ा भाव लेना चाहिए। और एक चाहता हूं, अट्ठिनम नगरं कतं मनसं लोहित लेपनम यत जरा च मच्यु च मानो मक्खो च ओहितो बोलते। ये भी वही, अधिकतर इसमें जो गाथा आ रहा है ये नियम में श्रावस्ती में ही है। शातंग ठाकी तमजुपे रुपे डोंचर जबातर गावातंग छिवातंग मजातंग लुटी में बोलते हैं। शातंग ठाकी तमजुपे, शा और ठक यहाँ बोलते हैं ना। अट्ठिनम नगरम कतम, हड्डियों का नगर। मासम लोहितम लेपनम बोलते हैं। ये मासम लोहितम लेपनम, इसको शातंग ठाकी तमजुपे बोलते हैं। शाह और ठा, शाह तो मीट है ना, मांस है ना, ठा खून है। जैसा हम लोग बिल्डिंग को पलस्तर करते समय रेता, बजरी और पानी डालते हैं ना, इस तरह से शाह और ठा का लेप लगाया हुआ हड्डी के पिंजर के ऊपर बाहर लेप है। पहले भी बोला था ना, ये देखिए शातंग ठाकी तमजुपे रुपे टोंचर जबाते हैं। ऐसे ये तो हड्डियों का ढांचा बोलता है, वही बोल रहा ना, 307 हड्डियों से बना हुआ ये पिंजरा है। गवातंग छिवातंग, अब इसमें बुढ़ापे आना है, फिर मर जाना है। छिवातंग नजातंग लुटी ने, इस तरह के शरीर का अवस्था है जो कि मांस और खून के लिपाई किया हुआ हड्डी के कॉलम जिसे कहते हैं। जब हम लोग घर बनाते हैं
तो पहले सरिया डालता है ना, सरिया के ऊपर वो क्या कहते हैं रेता और बजरी डाल करके फिर उसको लिपाई करके कवा बन जाता है ना। इसी तरह अंदर से जो कॉलम है वो हड्डी है हमारे शरीर का, बाहर से जो शा और ठा मांस और खून का लिपाई किया हुआ, जो जिसमें जो है बुढ़ापा होना है, बीमार होना है, मर जाना है, तो इस तरह के शरीर को देख के हमारे अंदर अभिमान क्यों बोलते हैं? हम इतना नारियल वाला क्यों, उतना नारठान, इतना शेखी क्यों डाल रहे हो? मैं राजा हूं, मैं मंत्री हूं, मैं ये हूं वो हूं। चाहे राजा हो या रंग हो, जो भी हो, एक दिन तो बनना है ना। राजा रंग थोड़ी नहीं मरता है, सबको एक दिन जाना है ना। ये तो जगत तो एक मुसाफिरों की खाना की तरह है, यहां से तो सबको चले जाना है ना। तो इसीलिए कहता है इस पर इतना अहंकार क्यों, इतना कपटी क्यों? इस तरह के उपदेशों को आजकल के इन जितने भी लोग हैं ना, जो दूसरे को धोखा गाड़ी देते हैं, उल्टा सीधा करके अपने आप को ऐश मस्ती समझते हैं, कितना गलती काम कर रहा है, बाद में सब भोगना पड़ता है। कहता है कि भारत जो है विश्व का गुरु है, बोलते हैं। मैं तो नहीं मानता हूँ विश्व का गुरु, पहले से रहा होगा पुराने समय में, अभी क्या विश्व का गुरु? ये गुरु तो तब बनता है जिसके अंदर कपटी नहीं हो, छल कपट नहीं हो, धोखेबाज नहीं हो, है गाली गलौज नहीं हो। कहाँ का गुरु रह गया? गुरु ही पब्लिक का पैसा खा करके मौज करके बैठेगा तो गुरु होगा? नहीं होगा ना। पुराने समय में रहा होगा, कहने की बात है ना। तो गुरु तो वो होता है कि जिसके अंदर अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है, द्वेष नहीं है, पूरा माया है, निंजा है, तब जाके गुरु। संगे चंद्रदेव जैसे महान मानवता की उत्कृष्ट, उसको गुरु है ना। और ऐसा समझता है कि कभी भी नहीं मरूंगा, जैसे ऐसा ना। चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबको जाना है ना। राजा और रंग कहते हैं ना कि क्या है, राजा रंग फकीर सबको एक दिन जाना है। जाना कि नहीं जाना? बैठोगे आप? कोई बैठने वाला है यहाँ? सबको जाना है ना। आएंगे तो जाएंगे, क्या है, आएंगे तो जाएंगे ना। आएंगे तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, राजा हो, रंग हो, फकीर है, आया है ना, संसार में जन्म लिया ना। सब जाएगा बारी बारी से, कोई नहीं रहेगा यहाँ। आए तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चली चले, एक बंदे जंजीर। एक सिंहासन पर चल के चले गए। कहाँ है महाराज हरिश्चंद्र जी, कहाँ है सम्राट अशोक जी, कहाँ है अटल बिहारी वाजपेयी जी? चले गए ना। अच्छा काम किया हो तो अभी भी हम गुणगान गाएंगे ना, बुरा काम किया तो गाली गलौज ही मारेंगे ना। ये तो कुदरत का कानून है, ईश्वर का विधान है, कुछ भी नहीं है ना। क्या लेकर आया इस जग में, क्या लेकर हम जाएंगे? सोच समझ ले रे मन बावरे, अंत में तू पछताएगा। राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आंख खोल कर देख बावरी, ये जगत मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था इस जग में? गलत फहमी है आप लोग के अंदर। उसी गलत फहमी को सुनने के लिए तो इस तरह के प्रवचन हुआ करता है। लेकिन तोरम यहाँ छोटे डिप फॉक ये जाएगा ही नहीं कान में, मुझे पता है। जाए या ना जाए तो बोलना पड़ता है ना, किसी को तो फायदा होगा। तो इस दृष्टि से हम भी सर्दियों में जानबूझ करके देश विदेश नहीं जा करके रिवासल में आकर के कुछ प्रवचन करें बोल के ऐसा मन में क्या कहते हैं जिज्ञासा उत्पन्न करके हम यहाँ बैठे होते हैं। नहीं तो बुला रहा है, यहाँ आओ जी, सिंगापुर आओ जी, मलेशिया आओ जी, जापान आओ जी। मैं बोलता सर्दी में मैं नहीं आ सकता, कम से कम दिसंबर से मार्च तक आऊंगा भी तो 10-15 दिन के लिए आऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ लोग बहुत होते हैं, पहले से हम लोगों को कुछ सिखाते हैं, तो इस सिखाने की दृष्टि से यहाँ बैठना पड़ता है। तो यह है एक बार। और इसके पीछे एक कथा है, क्योंकि हम लोग शेखी लगाते हैं ना, हम लोग ये है वो है वह देखा। और बुढ़ापे होते समय भी शेखी लगाने वाले बहुत देखा, टीम जिसे कहते हैं, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बोले ही नहीं है, जैसे हो आप वो ठीक है। अब राजा है तो राजा है, राजा बन के बैठो, ठीक है। अमीर है तो अमीर है, अमीर बन के बैठो, ठीक है। दूसरों को नीचे मत दिखाओ। गरीब होगा तो रो मत, आपका पूर्व जन्म का कर्म है, कल ठीक हो जाएगा। वो होना चाहिए ना, मन में शांत होना चाहिए, थोड़ा सहजता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, भाव होना चाहिए। उस भाव के बीच में बैठ के आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहा था, शरीर की नश्वरता को त्याग किया। हमारे अंदर जो वेदनाएं आती है, ये आता है जाता है ना। कई बार कहते हैं कि ये संसार ही ऐसा है, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। जिंदगी का मतलब तो क्या है, आना और जाना है। बोलिए ओम शम गीतानी मनी दुआ, बहुत दम है उसमें भी, मैं कभी कभी नजर मारता हूं। तो ये 2 पल की जिंदगी में उम्र जब गुजारनी है तो पूरा सुख शांति से गुजरना चाहिए ना। क्यों शेखी मारना?
या तो मैं शकी मरता हूं, तुम लोग तो सब मर जाओगे, मैं तो बचूंगा। ऐसा कोई है इस संसार में? कोई माई का नाल है? कोई नहीं है। संज्ञ चुम्बिन दे सिद्ध पुरुष, बहुत बड़े बड़े बोधिधर, तथागत सम्यक संबुद्ध, आनंद जैसे, शारीपुत्र जैसे, महामुदगलियान जैसे, संगेश का सुन, बड़े बड़े रिम्बोची जी लोग, संत कबीर, रहीम, गुरु नानक देव जी, रामदेव, तुकाराम इत्यादि, जितने भी साधु सब, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, सब चले गए ना। जब इतने बड़े बड़े गुरु, तिलोपा, नारोपा, मरपा, मिला, तलाई लामा पूरब वाले चले गए, अभी भी वृद्धावस्था में है ना गुरु जी। तो ये कुदरत का कानून है, विषय क्या है फिर? क्यों हम लोग लड़ाई झगड़े करें? ये सब देख करके हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न करने की जो प्रेरणा देता है, दंपत जैसा ये देता है। एक बार तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के जीवन में विहार कर रहे थे। उस समय आपको पता ही है कि तथागत सम्यक संबुद्ध जब बुद्ध हो गए, तो बुद्ध होने के बाद 16-17 साल की उम्र में वो, बुद्ध होने के बाद 16-17 साल के बाद, उससे भी जल्दी भी हो सकता है, इसका निश्चितता नहीं हो पाया है। वो कपिल वस्तु में गए थे, अपने राजघराने के पास वहां गए थे जहां के वो राजा थे, पिता से मिलने, मौसी से मिलने, बच्चे से मिलने, पत्नी से मिलने वहां गए थे। वहां जाकर के धीरे धीरे तथागत सम्यक संबुद्ध के हाव भाव, चरित्र, व्यवहार, बुद्ध है ना, जिल्लत है ना, महाकारुणिक है ना, तुकजी चंपो निंगजी चंपो है ना, तथागत है ना, यंग ब्रजों समझी चौमिंटे है ना, उनको देख करके सब पिघल गए उनके पास। धीरे धीरे उनके बेटे, उनकी पत्नी, उनके मौसी, उनके घर परिवार वाले सब गलम हो गए, गलम्मा हो गए। तो उनकी बहन थी, उसका नाम थी तो रूपनंदा। रूपनंदा भी जब परिवार वाले सब बन गए तो वो भी जुम्मा बन गई, वो भी भिक्षुनी बन गई। भिक्षुनी बन गई, वो मजबूर में बन गई, सब बन रहा है तो मैं क्या करूं, बन गए। लेकिन वो बहुत सुंदर थी, संगेश की बहन थी रूपनंदा, बहन थी, बहुत सुंदर थी। तो संगेश हमेशा इस तरह से प्रवचन करते थे, शरीर जो है गंदगी का भंडार है, इसमें 36 प्रकार की गंदगी भरा हुआ ये वो उसे अच्छा नहीं लगता था। बहुत सुंदर थी ना, मैं सुंदर है इतना, क्या बोल रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगती थी। जब भी देखे थे, जब संगेश चंदन एक अच्छी देते थे, प्रवचन छुप के बैठती थी, पीछे छुप के बैठती थी, संगेश को ना दिखे, शर्माती हुई छुप के बैठती थी। संगेश तो संगेश थमकी खेम्बा है, सर्वज्ञ थे, थमकी छिपा है, ओमनिशियंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखे तो रूपनंदा, अब इसको प्रवचन देना है, इसको करना है बोल के। संगेश को तो चमत्कार भी आता था, शक्तियां थी ना, प्रतिहार्य थे, चमत्कार आता थे बुद्ध को। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री का निर्माण किया अपने बगल में पंखा झेलते हुए, संगेश को पंखा झेला ऐसा खूब चमत्कार से, ऐसा बहुत सुंदर। उस सुंदर स्त्री के सामने रूपनंदा तो कहीं का भी नहीं है, इतना सुंदर थी। फिर संगेश ने रूपनंदा को धर्म के रास्ते में लाना था, क्योंकि अपनी बहन लगती थी ना, मौसी की लड़की थी, मौसी की लड़की थी, तो बहन लगते थे। फिर ऐसा किया, फिर धीरे धीरे संगेश ने चमत्कार दिखाया। उस लड़की को पहले 16 साल की तरह बहुत सुंदर, फिर उसके बाद 18 साल के जैसा बनाया, 19 साल, 20 साल, फिर 30 साल, 40 साल तक, जैसे उम्र डालते डालते वहां दिखाए तो बाद में झुर्रियां निकल रहा है, बाल सफेद हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, झुक रहा है, फिर वहीं मर जा रही है पंखा चलते चलते ऐसा। फिर वो आश्चर्य, वैराग्य उत्पन्न हो गया, अब मैं भी अभी तो सुंदर हूँ, बाद में मैं भी ऐसा ही, वे बुढ़ा होते बुढ़ी होते ऐसा होके मर जाना, ऐसा बोल के सेम उसका सेम जो बदल दिया, सेम बदल रहा। तो जोते 6 साल में को जोते नुकसान तो 6 दिए जो कुल्लोंग जो है विचार जो तब मन में जागृत होता, तब जाके असली धर्म का हो करके फिर धर्म के रास्ते में जाके फिर कर्म स्थान सीखा, फिर शील सीखा, समाधि सीखा, प्रज्ञा सीखा, सुजम तीन से शरफ सीखा के धीरे धीरे उसका भी कल्याण कर दिया। यह होता है महाकारिणिको नाथो हिताय सप्पानिनम पूरित्वा पारमी सब्बा संबोधिम उत्तमम एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। वैसे मने तंजित प्रार्थना कितना ताम्य इसमें, महाकारुणिको नाथो हिताय सप्पानिनम, ऐसा कारुणिक महाकारुणिक जो जगत के नाथ, सब प्राणियों के हित के लिए पारमिताओं को पूर्ण करके संबोधि को उत्पन्न करने वाला उस शाक्यमुनि बुद्ध के झलक से अधिष्ठान से सबका कल्याण हो।